राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान नेता भले ही कांग्रेस का हो, पर चहेता हमेशा से भाजपा का रहा है। स्टार प्रचारक हमेशा से ही भाजपा का रहा है। और आज अगर भाजपा देश की इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें सबसे मेन रोल राहुल गांधी के भाषणों का है। दरअसल राहुल गांधी की टीम इन्हें लिख कर कुछ और देती थी और ये जनाब बोल कर कुछ और आ जाते थे, जिससे कांग्रेस की भद्द तो पिटती ही पिटती थी। भाजपा को लगातार वोटों का फायदा हो रहा था, जिसका तोड़ अब इन्होंने निकाल लिया है। मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it। जी हाँ, राहुल गांधी ने अब मतलब समझने की जगह सिर्फ रट्टा मारने में ही भरोसा कर लिया और शायद इसी वजह से अब ये अपना रटा रटाया भाषण कहीं भी घुसेड़ने की, चिपकाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। वही हमें आज के इस डिबेट में, इस भाषण में देखने को मिला, जब पार्लियामेंट में रविशंकर प्रसाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना बयान दे रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, और अचानक से ही राहुल गांधी कूद पड़े और उन्होंने अपनी रटी रटाई स्पीच देनी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने ये गाना गाया कि चाइना ने एक बार फिर से हमारी जमीन कब्जा ली है, हत्या ली है, और बाद में उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि प्लीज मोदी जी को अपनी शपथ ग्रहण समारोह में बुला लो, जिसको लेकर भाजपा के बाकी नेताओं ने और स्पीकर ओम बिरला ने तगड़ा झाड़ दिया, बुरी तरह से लताड़ दिया। बाकी क्या कुछ हमारे आज के संसद बहस में आप खुद देखिए। विरोध की कोई गरिमा होगी या नहीं होगी, और ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस सदन में आज रखना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के उस दिन के उद्बोधन के बाद एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की बड़ी नेत्री ने क्या कहा उनके बारे में? पुअर लेडी। सोनिया गांधी ने शब्द है क्या मतलब है इसका? आज मैं बहुत गंभीरता से ये विषय उठाना चाहता हूं। लेकिन उपसभापति जी, ये कोई नई बात नहीं है। आज जब विषय निकला है तो उसको रखना जरूरी है। ये कोई पहली बात हुआ है क्या? इस देश के विपक्ष का जो एक बड़ा परिवार है वो समझता है कि हमारा इंटाइटलमेंट है इस देश पर राज करना। याद करिए, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या व्यवहार किया गया था वो डॉक्यूमेंटेड है। आज मैं डॉक्यूमेंट रखूंगा। महान नेता थे वो देश के। मेरे अपने प्रांत बिहार से आते थे, और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से, छपरा के स्कूल से वो कलकत्ता बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किए। मतलब आज के बिहार, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश, आज के उड़ीसा और आज के आसाम में वो नंबर टॉप करके गए थे। ये थे राजेंद्र प्रसाद। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी में टॉप, बी ऑनर्स में टॉप, बहुत बड़े वकील बने। पटना हाई कोर्ट में वकालत किया कलकत्ता के बाद। मुझे बताया लोगों ने 1920 में गांधी जी के कॉल पर उन्होंने वकालत छोड़ी। 20,000 पर महीना उनकी वकालत थी। क्या कर दिया? बाद में जेल गए, और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने काम किया, सब लोग कहते हैं संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। ये उपसभापति जी, दुर्गादास देश के एक बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने 1959 में एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। मैं इसके पेज चैप्टर 13 में इसका विस्तार से जिक्र है कि नेहरू जी 52 में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, 57 में भी राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे। और दो व्यक्ति, सरदार पटेल और मौलाना आजाद, इन दोनों ने कहा, बैठिए सर, ये दुर्गादास जी देश के बड़े पत्रकार थे। और सर एक बात और जाने सर, ये बहुत जरूरी है सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 63 में हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। उन्होंने कहा नेहरू जी से कि मैं पटना जाना चाहता हूं उनके अंतिम संस्कार में, आप भी चलिए।
नेहरू जी ने कहा मैं राजस्थान जा रहा हूं फंड कलेक्शन करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए। सवाल सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नहीं है। याद करिए, फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति, इमरजेंसी लगाई गई थी, हम लोगों ने संघर्ष किया था और उनको बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी को साइन करवाया गया। ये राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं ये लोग। ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी का क्या व्यवहार था, ये सब रिकॉर्ड की बात है, ये हम सभी जानते हैं। और सर, प्रणब मुखर्जी को, ये तो हमारी सरकार है, उन्होंने सम्मान से काम किया और उनको भारत रत्न दिया। ये बात इसलिए मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है। यहाँ पे एंट्री होती है। Today we have the Chinese and the Prime Minister has denied it and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मनमोहन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। ये तो बहुत सीरियस मामला है। प्रदेश प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को सदन के पटल पे रखना। आप मेरा अनुरोध है, लीडर अपोजिशन बोले, हम लोग शांति से सुनेंगे, ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? सीरियस मामला है। आप सदन में से बोलते हो, सीमा का ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our Prime Minister to his coronation. We will not send him 3 or 4 times, please invite our Prime Minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the Prime Minister. So it is important to understand where foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. ये ठीक नहीं है सर। LOP is giving a very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Who has told you that foreign ministers have visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है। तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को। कम से कम देश के मामले में तो एक हो, देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए। ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है।
लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। मैं कितने भी गंभीर विषय पर चर्चा क्यों ना कर लो, लेकिन जिस इंसान को गंभीर होना आता ही नहीं, जो इंसान अपने मस्खरेपन के लिए जाना जाता है, जो इंसान अपने मीम्स के लिए जाना जाता है, जो इंसान अपने कुछ भी बोल देने वाले जोक्स के लिए जाना जाता है, उसे आप इस तरह के मुद्दों पर सीरियस होने की बात बोलोगे तो यकीन मानो उस पर भी हंसी ही आएगी, क्योंकि सीरियस होना इसे आता ही नहीं है। हालांकि इसकी टीम वाले इसे बोलते तो सीरियस होने के लिए हैं, लेकिन जब सीरियस होने की बात आती है तब ये बंदा उन्हें भी डिसअपॉइंट कर देता है, ठीक उस तरह से जैसे बाकी के हिंदुस्तानियों को करता है, हमेशा से ही करता है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।